हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आया हूँ, जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप सभी भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के नए सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि कितना प्रतिशत सिलेबस कम हुआ है, क्या क्या टॉपिक कम हुई हैं, किस इकाई से कितने टॉपिक हटे हैं। तो देखिएगा कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों के समय से पठन पाठन न होने के स्थिति में विचारा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यदि आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी जान पाएँ कि कितना सिलेबस कम हुआ है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि मैं ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक दे सकूं, जिससे आपका अच्छा हो सके। तो इकाई 1 में है स्थिर विद्युत की एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर या बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ये देखिएगा, पाठ में दिया है आपके बुक में। देखिए सभी लोग बुक में गास प्रमेय दिया गया है, गास थ्योरम। ये आपको पढ़ना है, ये नहीं हटाना है भाई। इसका आपको अनुप्रयोग हटाना है। अब अनुप्रयोग में क्या है? चौथा अनुप्रयोग देखिए आप, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, चित्र मिला लीजिए। अब अगला जो है इकाई 2, इकाई 1 में हो गया, इकाई 1 में इतना ही हटा है। अब इकाई 2 में देखेंगे धारा विद्युत। तो धारा विद्युत में है कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड एवं उसका श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी संयोजन तो आपको पता है प्रतिरोधों का। पार्श्व संयोजन मतलब होता है समांतर संयोजन। ठीक है, यानी कि श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। अब देखिए अपने बुक में टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, कलर कोड। ये टॉपिक हट गया है, अब आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसे भी नहीं पढ़ना है। अब इसमें श्रेणी संयोजन होगा और समांतर संयोजन होगा। इन दोनों को ही आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट 2 से धारा विद्युत से ये चीज़ें हट गई हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या हटा है। यूनिट 3 क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, जिसमें आपका हटा है चुंबकीय द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति हट गया। ठीक है, अक्षीय स्थिति हट गया और निरक्षीय स्थिति भी हट गया है। और क्या हटा है वो बुक में पहले देख लीजिए आप, मिलाई बुक में कहाँ है? ये है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण है ना अक्षीय स्थिति, और निरक्षीय स्थिति भी हट गया। भाई पेज पलटिए, आपको मिलेगा निरक्षीय स्थिति, ये भी हट गया है। अब इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक जो है वो है, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ये टॉपिक रहा, ये भी अब आपका हट गया है। मतलब चुंबक से बल युग्म आघूर्ण भी हट गया। और इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये भी हट गया। चुंबक पर बल युग्म आघूर्ण हट गया, ये हट गया आपका। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अच्छा, एक मेन टॉपिक आपका हटा है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों गुणों की तुलना। इसे जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। और एक प्रश्न आ गया है विद्युत चुंबक, ये भी हट गया है। ठीक है, विद्युत चुंबक भी अब नहीं पढ़ना है।
एवं तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक भी अब नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं इकाई 4 की ओर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें से 2 टॉपिक हटी हैं, ध्यान से देखिए। शक्ति गुणांक, पावर ऑफ एसी करंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये भी इस नए सिलेबस में हट गया है। ये देखिए बुक में मिला लीजिए। दूसरा है वाटहीन धारा, ये भी अब हट गया है। पार्ट 5 में है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विस्थापन धारा की आवश्यकता। देखिए बुक में मिलाइए, यह है आपका विस्थापन धारा की आवश्यकता। अब इकाई 1 में है, अगला इकाई में प्रकाशिकी में जैसे है गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, ये सारी टॉपिकें हट गई हैं। तो ये देखिए गोली दर्पण है, दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी अब हट गया है। तो गोली दर्पण में अवतल के लिए भी हटा है और उत्तल के लिए भी हटा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रकाश का प्रकीर्णन हट गया, जिसके कारण आकाश का नीला दिखाई देना, दोपहर में श्वेत दिखाई देना, ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। ये है आपका सिलेबस है, मिला लीजिए इससे सभी लोग, ठीक है। इसके बाद आपका ब्रूस्टर नियम आ गया, ये भी हट गया अपवर्तन में से, ये अपवर्तन के टॉपिक है, आप थोड़ा मिला लीजिएगा। पोलेराइड का उपयोग भी हट गया है, तो बुक में चेक कर लीजिएगा कहाँ पर ये हैं। तो मैं चलता हूँ अगले यूनिट में। द्रव्य तथा विकिरणों में द्वैत प्रयोग, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग भी हट गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा इसको, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अब ये इस तरीके से हटाया जा चुका है बुक में। कहाँ, ये देखिए विकिरण की द्वैत प्रकृति हट गया है। इसके बाद आता है आपका डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, ये भी हटाया जा चुका है। इसके बाद अब अगले यूनिट से आता है परमाणु तथा नाभिक, रेडियो एक्टिविटी हट गया, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों और इनमें इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, विघटन का नियम जिसको बोलते हैं, ये हटा दिया गया है। तो इसे भी आप बुक में देख लीजिए, ये है रेडियो एक्टिवता, ये हट गया आपका। और अल्फा बीटा गामा कणों के रेडियो एक्टिव क्षय का नियम हट गया है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, ये हट गया। अगला यूनिट जो लास्ट है आपका, ठोस अर्धचालक युक्तियों में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जेनर डायोड हट गया है मेन, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जेनर डायोड। अब ये देख लीजिएगा, ये है आपके प्रयोग की सूची, इतनी प्रयोग हटा दिए गए हैं खंड क, खंड ख से। इसके बाद जो बचता है वो अगला आपका आएगा। तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।